हेलो एवरीवन, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक न्यूज़ है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनका 2026 में सिलेक्शन हो जाए। 2025 में कई लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे, जिनमें से काफ़ियों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ियों का नहीं हुआ। तो 2026 में ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन जब तक आप अपने एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस नहीं होंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक किसी खास मौके की तलाश में है कि जब वो खास मौका आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 का, जैसे आप सभी देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगा तो हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो उसका जो एग्ज़ाम डेट थी वो अब शेड्यूल हो चुकी है कि सितंबर में आप सभी का एग्ज़ाम है और नवंबर में आप सभी का, नवंबर दिसंबर में आप सभी का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिन्होंने इस बार का जनवरी का सीटेट दिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर उनका सीटेट क्लियर है तो आप सभी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो। तो जिनको ये पहले से कंफर्म है कि उनका सीटेट क्लियर हो जाएगा, उन्हें तो बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बीपीएससी के लिए। और क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि मार्केट में वैसे बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत सारी स्टडी गाइड्स हैं जो आपके लिए अच्छी भी हैं, ठीक ठाक हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट जैसे, उनमें से काफ़ी सारे पुराने एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। बहुत सारे बुक्स में लेटेस्ट पैटर्न और रिसेंट टीआरई जो एग्जाम्स हुए थे, टीआरई 1, 2, 3 वाले, उनके अपडेटेड पीवाईक्यूज प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो अपनी तैयारी को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर, तो आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अपडेटेड सिलेबस और रीसेंट ईयर्स के ट्रेंड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि आप पुरानी चीज़ों में अगर फंसे रहोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर काफ़ी मुश्किलें होंगी सभी के लिए। तो अगर आप एक नए पैटर्न पर बेस्ड किसी बुक्स की तलाश में हो तो मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहती हूँ एग्ज़ाम कार्ड, अग्रवाल की एग्ज़ाम कार्ड। क्योंकि इनकी जो किताबें होती हैं वो हमेशा अपडेटेड ही आती हैं। किसी भी एग्ज़ाम की जब भी किताब कोई आती है तो अपडेटेड ही होती हैं, नए एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होती हैं और नई नई चीज़ें उसमें होती हैं। बस उतनी ही चीज़ें होती हैं जितनी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी है। फालतू का कुछ भी नहीं भरा होता। ऐसा नहीं कि बस बच्चे पढ़ते रहे, उलझते रहे उसी में। बस बहुत ही काम की चीज़ होती है, गिनी चुनी चीज़ें होती हैं। जो किताब में जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो आप चाहे अग्रवाल की स्टडी बुक देख सकते हैं, प्रैक्टिस बुक देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। और जब आप इनकी प्रैक्टिस बुक लगाओगे, इनके क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, तो वो करने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने बैठोगे, या किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल बहुत ही कम सेकेंड्स में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप उसका आंसर करके आओगे, क्योंकि इतना बढ़िया इनका कंटेंट होता है। और क्योंकि ये समय है स्मार्ट प्रिपरेशन का, पुरानी किताबों में उलझना नहीं है, कम चीज़ें लेनी है लेकिन ठोस चीज़ें लेनी है। और ऐसा भी नहीं है कि सितंबर अभी तो बहुत दूर है, अभी तो टाइम है, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सितंबर दूर बिल्कुल नहीं है, अब हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सच में सीरियस हो तो आप अभी जाकर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी इस बुक को परचेज कर सकते हो। और ये तैयारी आप अपना आखिरी मौका समझ कर करिएगा, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में कब क्या कैसे हो जाए। तो ये आखिरी मौका है, ऐसी सोच के अगर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है।